मिसिंग अनामिका फ्रॉम उत्तराखंड फिल्म की शूटिंग भिवानी में हुई। 4 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल भिवानी में पूरा हुआ। देखिए क्या कहा फिल्म से जुड़े कलाकारों, लेखक और डायरेक्टर ने। और विनोद जी डायरेक्टर हैं और बहुत काम करने में मज़ा आया इनके साथ। अच्छा जी, सुनिए आपने बड़ी बड़ी फिल्म कर रखी, साउथ की भी। हाँ, साउथ में भी काम किया है मैंने, RRR की थी और साउथ की और भी प्रोजेक्ट हैं। और हिंदी फिल्में की हैं, बेगम जान की मैंने विद्या बालन के साथ, और मैक्सिमम फिल्म की थी मैंने, नसरुद्दीन शाह और ये सब इस तरह के एक्टर्स थे उसमें। अच्छा अच्छा। हरियाणवी प्रोजेक्ट भी करता रहता हूँ मैं। मैंने अभी 2-3 वेब सीरीज़ हैं जो रिलीज़ पे हैं। कौन कौन सी है? एक तो भूत मंडली है जो रिलीज़ के ऊपर है, और एक स्टेज ऐप की कर रहा था मैं अभी, हुक्का और हथियार, जो रिलीज़ होने वाली है। तो बाकी सीरियल्स मैंने बहुत किए, सावधान, इंडिया क्राइम, और बहुत सीरियल्स तो मैं मतलब यूँ कह लो कि 400 से ऊपर कर चुका हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो सीरियल्स तो बहुत किए मैंने। तो रोड तक किस तरह पहुंच गए मुंबई? बस ब्रन माटी खींच लेगी। तो वही है, जो किस्मत होती है वो आपको लेके जाती है, ऐसा नहीं है। बचपन से ही शौक था इन सब चीज़ों का, और कुछ थिएटर करते थे यहाँ पे, फिर वहाँ भी मुंबई में भी थिएटर किया हमने, और बस काम करने लग तो गए। इस फिल्म में क्या रोल है? थिएटर से वो कॉन्फिडेंस आता है, बाकी तो अंदर ही होता है, नेचुरल होता है। बहुत लोग थिएटर करते हैं, सालों साल थिएटर करते हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है, आपके अंदर ही होता है वो। भाई थिएटर में तो ये है कि हमारे पास चांस नहीं होता, सिर्फ एक चांस होता है, जबकि फिल्म में हमें रिटेक के ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, तो उसके बारे में कैसे, क्या अनुभव रहे आप लोगों को? थिएटर में ये है कि वो चांस मिलता है, लेकिन उसके हम 2-3 महीने तक तैयारी करते हैं थिएटर में, तो वो हमारे अंदर बस चुका होता है वो कैरेक्टर, डायलॉग्स। फिल्म में क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि सेट पे ही आपको स्क्रिप्ट मिली है, वहीं पे लाइन बोलनी है, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना थिएटर में मज़ा आता है वो लाइन बोलने में। हाँ, लेकिन बात पैसे की आए तो फिर बात अलग है। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितने दिन की शूटिंग हो चुकी है? आपका क्या कैरेक्टर है? इसमें मेरा हेमंत सिंह एक फौजी है जिनकी पत्नी गुजर जाती है, और पता नहीं कितना अलाउ करेंगे बोलना, और वो अपनी बच्ची को पालने के लिए बच्ची से बहुत प्यार करता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर आता है और उसी का ख्याल रखता है, और वही बच्ची कोई उसको बहका लेता है और वो गुम हो जाती है बच्ची, जिसके लिए वो भटकता है, बहुत संघर्ष करता है। पुलिस और नेता उसकी इतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे अपनी बच्ची को बचाता है, जो मतलब बचा नहीं पाता है, लेकिन उसका स्ट्रगल है। ये बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है कृष्णा भाई साहब ने। एक आज के समाज में एक बाप का जो स्ट्रगल है ना, बेटी के बाप का खासकर, ये उसके बारे में कहानी है, और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये एक्चुअली में। हमारा एक्चुअल मुद्दा है काफ़ी लड़कियां गायब हो रही हैं। NIA के रिपोर्ट में भी ये आया था कि काफ़ी लड़कियां गायब हुई हैं हर साल। तो गवर्नमेंट के भी काफ़ी, जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन है ये, लेकिन एक्शन नहीं होते। क्योंकि एक चीज़ और भी है सर कि कुछ लड़कियां लव में, प्यार में चली जाती हैं, तो उसके आड़े उसका बहाना लेके ये लोग भी बोल देते हैं अरे यार प्यार में किसी के साथ भाग गई होगी, या देख लो, एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन या तो फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है, या कुछ और ही होता है उन लड़कियों के साथ। तो ये कह सकते हैं एक किस्म से लव जिहाद बेस्ड फिल्म। लव जिहाद नहीं कह सकते, पर हाँ एक रियलिटी कह सकते हैं समाज की। समाज में ये हो रहा है। तो कितने दिन का शेड्यूल और है यहाँ भिवानी में? देखिए, आज हमारा लास्ट डे है शूटिंग का, और हम 5 दिन से शूट कर रहे हैं यहाँ पे, 4-5 दिन से, और बाकी का हमने 85% शूट किया है उत्तराखंड में, ऋषिकेश सर, या उनसे ऊपर जो चंबल गांव है, या फिर नरेंद्र नगर है वहाँ पे। अच्छा, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी भाई लोग बैठे हैं जी जी। कि हरियाणा में
खासकर भिवानी आ गए। लाठी साहब अपने रोहतक से हैं, भाई साहब भिवानी से ही हैं तो आप लोगों को जो हरियाणा से बाहर के हैं, जी। आपको हरियाणा में खासकर भिवानी आके कैसा अनुभव हुआ? सर पहली बात तो मैं बता दूं, जहाँ से मैं हूँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हरियाणा आया हूँ। मैं नोएडा से हूँ और मैं मुंबई रह रहा हूँ 12-13 साल से, लेकिन मेरा इतना बॉन्ड है हरियाणा के साथ। हम मुंबई में साथ में रहते हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं साथ में, कांटेक्ट में। तो कभी अभी भी यहाँ हम भिवानी आए तो लग ही नहीं रहा कि हम अपने गांव से बाहर आए। ऐसा लग रहा, इतना प्यार मिला सबका कि ऐसा लग रहा हम अपने भाइयों के बीच में, और सब सपोर्ट कर रहे हैं। खाना भी बहुत अच्छा था। खाना बहुत अच्छा है, मतलब खाने पीने की सुविधा है और हर चीज़ से, मतलब लोकेशंस पे सपोर्ट करना। हमें जो लोकेशंस चाहिए थी उसके लिए लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ भाई आप करो शूट, हम आपके साथ हैं। इन फ्यूचर आप लोकेशन को लेके और दोस्तों में या अपने साथियों में हरियाणा को अप्रोच करेंगे? 100%। और देखो स्पोर्ट्स पे अगर फिल्म बनती है तो हरियाणा तो वैसे भी सबसे पहले आगे ही रहता ही है। अगर हरियाणा ना हो स्पोर्ट्स में तो वो फिल्म पूरी नहीं है। लेकिन अभी जिस हिसाब से देखा जाए हरियाणा काम कर रहा है, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, अभी ऐप आ गए हैं, OTTs आ गए हैं, उसमें जितना अच्छा हरियाणा काम कर रहा है और ग्रो कर रहा है, सबसे बड़ी बात है ग्रो कर रहा है। एक तो काम तो सभी कर रहे हैं, भोजपुरी है, पंजाबी है, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा ग्रो कर रहा है, एक अपनी इंडस्ट्री अपने आप में बना रहा है, वो काबिल तारीफ है। वीरू भाई स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं वीरू चौधरी, हरियाणा से, जींद से। मैं 2003 से लेके अभी तक मुंबई में था। काफ़ी सारे सीरियल किए, क्राइम शोज किए, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल, वांटेड, ILR, प्रतिज्ञा, शोभा सोमनाथ की, लगभग हर चैनल के लिए काम किया है। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर डबल साइड का है। मैं NIA ऑफिसर हूँ और जब तक वो रिवील नहीं होता उससे पहले एक न्यू कपल होता है जो यूट्यूबर होता है, जगह जगह कैमरा लेके आप लोगों की तरह घुस जाते हैं कहीं भी। तो वो बेसिकली अपना केस सॉल्व करने पे लगा हुआ है, उसी मकसद से आगे बढ़ता है और बहुत अच्छी स्टोरी है। और ख़ासकर जो बड़े अपना पहाड़ी क्षेत्र हो गए वहाँ पे ये लड़की गायब होने का बहुत सिलसिला है, या मेट्रो सिटीज हो गई, बाहर चले जाते हैं, फिर वो अलग अलग उनके बॉडी पार्ट्स कह लो, लव जिहाद कह लो, या वेश्यावृत्ति कह लो, अलग अलग उनमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बहुत प्यारा मुद्दा है, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा लगा काम करके। भाई साहब हैं, विनोद जी हैं, सब अच्छा है। और भिवानी का एक्सपीरियंस, इससे पहले भी मैं स्टेज ऐप के लिए बैड बॉयज़ भिवानी यहाँ शूट करके गया था जो सुपर हिट रही। तो यहाँ का तो इतना हो गया कि ये दूसरा घर हो गया हमारा। तो अब आने वाले टाइम में हम लोगों ने 3-4 प्रोजेक्ट और प्लान किए हैं, जो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग प्लान करेंगे और भिवानी को ही बेस बना के यहाँ शूट करेंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई हालांकि हरियाणा से है, मुंबई काम करते हैं जी, तो हरियाणा में काम करते अच्छा लगता है या कि फिर बॉम्बे लोकेशन में काम करना अच्छा लगता है? देखो बॉम्बे प्रोफेशनल तरीके से है, वहाँ सारी चीज़ें कट टू कट चलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। काम करना तो यहीं पे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ माहौल भी अच्छा होता है, अपने लोग हैं, परिचित है, आबो हवा बिल्कुल अपने जैसी है। और सबसे मेन बात हम लोगों का यही मकसद है कि अब सीखना था तो बॉम्बे गए, वहाँ एक्सपीरियंस लेना था तो बॉम्बे बॉलीवुड में काम किया, अच्छा खासा काम कर लिया। अब हम लोगों का ये है कि अपनी देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी बोली के लिए कुछ अच्छा किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और उसी के तहत अपना मुख्यमंत्री साहब ने भी हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया। शुक्रवार 4-5 तारीख को रोहतक में प्रोग्राम था तो उन्होंने बड़े आश्वासन दिए और अगर वक्त आया तो अपनी इंडस्ट्री भी पैरेलल खड़ी हो जाएगी। भोजपुरी, मराठी, गुजराती, हर जगह की इंडस्ट्री है, सिर्फ हरियाणा को छोड़ के। इन फ्यूचर हरियाणवी भाषा को लेकर कोई प्रोजेक्ट की काम? हाँ, मेरा भी स्टेज ऐप के लिए ही वनवास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बैक टू बैक हो अपना पुलिस वर्सेस पुलिस आएगा और काफ़ी सारे हैं अभी। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम। नमस्कार जी, राम राम साਰਿਆਂ ने। हम
यहाँ जो आए थे उसका विशेष है कि ये वो था कि एक हरियाणा की जो इन दिनों पॉलिसी सैनी साहब ने अभी 4 और 5 को एक एमडी यूनिवर्सिटी में फिल्म महोत्सव था, उसमें पॉलिसी भी अनाउंस कर दी है और फिल्म के विकास के लिए बहुत कुछ होने वाला है हरियाणा में। तो ये जो फिल्म है इसके बारे में मैं चंद शब्दों में बताऊंगा कि बाप जो होते हैं, बच्चियों के बाप होते हैं, उनकी पीड़ा है जो बच्चियां उनकी या तो कहे से बाहर हो जाती हैं या किसी भी कारणात से, कुछ कारणात से जो बाहर चली जाती हैं, उनकी और एनआईए की जो रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों की कि हमारी बच्चियां गायब हो रही हैं और जिनके अलग अलग क्षेत्रों में मतलब पाए जाने के या मतलब उनको डिलीवर किए जाने के जो केसेस आए हैं, ये एक एनआईए की रिपोर्ट थी। तो उसको आधार बना के हम लोगों ने फिल्म की और विनोद दीक्षित भाई ने बता ही दिया जैसा आपको काफ़ी हद तक। अब एक इसमें जो एनआईए का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वीरू चौधरी हैं, वीरू चौधरी जींद से हैं और राठी भाई की तरह, मनोज भाई की तरह इन्होंने बॉम्बे में बहुत काम किया, पिछले 18 साल से बॉम्बे में हैं लोग। और तकरीबन आपको क्राइम सीरीज़ में तो सब नज़र ही आए होंगे, फिल्में की इन लोगों ने, बड़े बड़े सीरियल किए हैं और हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं वहाँ कर ही रहा हूँ, पिछले मैं भी 18 साल से वहीं हूँ, 17 साल से। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम अपनी एक टीम बनाएं, अपने जानकार लोग और कुछ अपने भिवानी के वगैरह सब लोग इन्वॉल्व किए जाएं, वो करके हम फिर शूटिंग करने यहाँ आए थे। तो बहुत अच्छा शेड्यूल रहा, 5 दिन का शेड्यूल जो यहाँ रहा है इन्होंने एंजॉय किया है। बाकी राठी साहब और ये तो थे ही हरियाणा से, और विनोद जो है वो नोएडा से है, लेकिन वो है हमारे जैसा ही, बिल्कुल हमारे साथ ही रहता है, हमारे जैसे ही मतलब आचार व्यवहार है। हाँ, बोल लीजिए हरियाणवी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अभी जो आती है इनका, वीरू भाई इसमें एक एनआईए अधिकारी का जो है किरदार निभा रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती उसमें नहीं पता चलता कि इनकी डबल शेड है, जिसमें ये न्यूली मैरिड एक कपल्स है और ये यूट्यूबर्स हैं। तो ये अपना अनुभव बताएंगे इस बारे में कि मैं इनको कैसा लगा यूट्यूबर और वो बन गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जी करना चाहता हूँ कि आप गीतकार भी हैं, तो क्या इस फिल्म में आपने कोई गीत भी रखे हैं? हाँ, इसमें गीत भी मेरे हैं, कहानी भी मेरी है और मुझे सहयोग मिला है। इनफैक्ट सही मैं सच्चाई के साथ कहूँ तो मुझे राठ साहब जैसे सीनियर लोग हैं, वीरू जैसे सीनियर है भाई, विनोद चलो हमारे से जूनियर है बट बहुत टैलेंटेड है, तो एक सहयोग से बनी है। और इसमें गाने मैंने ही किए हैं सारे, जैसे और फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में कर चुका था, तो फिर हमारी में तो हमने करना ही था, तो गाने मैंने किए हैं। अब वीरू भाई बताएंगे अपने किरदार के बारे में, किरदार कैसा लगा।